एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स। तो जी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी यहाँ पर हमारी मंदिर की लाइट जल चुकी है और पूरे घर की लाइट मैंने जला दी थी क्योंकि शाम का टाइम है। और मैंने अपनी मम्मी से ही सुना है, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि शाम के टाइम पे पूरे घर की लाइट जला देनी चाहिए, बिल्कुल भी कहीं भी घर में अंधेरा नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये लक्ष्मी माता का टाइम होता है। लक्ष्मी जी घर में विराजमान होती हैं इस टाइम पे। जो बातें हम लोग बचपन से ही अपने पेरेंट्स से सुनते आ रहे हैं, मम्मी पापा को करते देखते आ रहे हैं, वही चीज़ें मैं भी अब सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ और रिज़ल्ट भी अच्छे दिखाई देते हैं उन सब चीज़ों के। तो गाइज़, कुछ मेरी फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे कि आप अपने व्लॉग दोपहर के 1 बजे अपलोड किया कीजिए। तो अब से जो भी मेरे व्लॉग आएंगे या शॉर्ट्स आएंगे वो दोपहर के 1 बजे ही आया करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि 4 बजे जैसे आपका मुझे पूरा सपोर्ट मिलता था, ऐसे ही 1 बजे भी आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा। और आप भी मेरी फैमिली हो, और क्योंकि आप मुझे इतना मोटिवेट करते हो इतने अच्छे कमेंट करके कि इतना दिल खुश हो जाता है, इतनी मोटिवेट होती हूँ मैं, और भी अच्छे व्लॉग मेरा बनाने का मन करता है। बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगी कॉर्न साफ़ करने की। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी लिया है, उसमें एक ढक्कन मैंने डिटॉल डाला है, थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाला है। और गर्म पानी से अगर हम सारे कॉर्न साफ़ करेंगे ना तो बहुत ही इजीली गंदे से गंदा कॉर्न भी साफ़ हो जाता है। और डिटॉल भी मैंने इसीलिए डाला है इसमें कि जो भी कॉर्न में हमारे जम्स वगैरह होते हैं, क्योंकि कॉर्न में बहुत ही ज़्यादा जम्स होते हैं, अगर हम टाइम से साफ़ ना करें तो वो सारे दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कॉर्न साफ़ किए मैंने, तो नीचे थोड़ा गीला हो गया था, तो यहाँ पर मैंने लगे हाथ पोछा भी लगा दिया है। इस तरीके का काम हम वॉश बेसिन पे करते हैं ना तो तुरंत ही नीचे गीला हो जाता है। गाइस, अब यहाँ पर हमारी तैयारी हो रही है टेलर पे जाने। गाइस, मैं जा रही हूँ आज सूट डालने के लिए और टेलर पे। ये देखिए, ये मम्मी ने दिया था सूट, प्योर कॉटन का सूट है और मोस्टली मैं कॉटन के सूट ही पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो इसे सिलवाना है मुझे। और टेलर से सूट सिलवाने का मतलब है 3-4 चक्कर तो लगने ही लगना है, क्योंकि एक बार में प्रॉपर सिल के नहीं देते हैं। और ये देखिए, ये है रेडीमेड कुर्ता, जो कि थोड़ा सा ना, इसको मैंने पहन के देखा तो ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा लूज़ है, ये तो आधा इंच इसको थोड़ा सा फिटिंग कराऊंगी मैं। ये दोनों सूट लेके जा रही हूँ मैं सिलवाने के लिए। अब बेटे की डिमांड है मोमोज लेके आना। मोमोज खाएगा तो गेट बंद करा। तो जी यहाँ पर जब भी मैं जाती हूँ ना टेलर पे, पार्लर पे, कहीं भी किसी काम से घर से बाहर जाती हूँ ना, तो बेटे की डिमांड आ जाती है कि मम्मी मोमोज लेके आना। पता नहीं क्या आजकल के बच्चों को ना मोमोज बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर टेलर के यहाँ से, और हाथ मुँह धो के करूँगी घर की पूजा, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था और ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा था, 15 मिनट लगे थे बस। और इसलिए 15 मिनट लगे थे क्योंकि हम लोग पूरा नाप देते हैं सूट का, तभी ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं जो फिटिंग अच्छे से आती है ना कुर्ते की, वही कुर्ता मैं ले जाके मैं टेलर को दे देती हूँ, तो उसी के नाप से पूरा अच्छे से सिल देते हैं। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद ये देखिए, यहाँ का जो है हमारे यहाँ रात का व्यू आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो स्ट्रीट लाइट है ना पेड़ के अंदर से जो जलती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो यहाँ पर जो है मैं पूरे कपड़े उतार लूँगी, और इस टाइम ना बिल्कुल भी जो है कपड़े नहीं सूखते हैं एक दिन में, चाहे अंडर गारमेंट्स हो, चाहे फिर मशीन में जो भी हम लोग कपड़े धोते हैं वो भी मशीन में सुखाने के बाद भी नहीं सूख पाते हैं बारिश की वजह से। तो यहाँ पर अंदर कर दूँगी मैं कपड़े सारे, और सारे शीशे वगैरह मैं बंद कर देती हूँ। ये राइट साइड के शीशे मैं ज़रूर बंद करती हूँ, क्योंकि 1-2 बार ना वहाँ से बिल्ली भी आ चुकी है।
तो अंधेरा होते ही वहाँ के शीशे बंद करके, लाइट बंद करके जो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो एक सीटी लगाई थी मैंने कटहल में, और इस तरीके से एक सीटी आने के बाद पूरी सीटी मैंने निकाल दी थी, और निकालने के बाद और ठंडा होने के लिए इसे मैं रख दूँगी। और इधर मैं ना बेटे को भी देखने के लिए गई कि आखिर वो कर क्या रहा है। तो देखा तो पूरी बुक्स वगैरह उसकी फैली पड़ी हुई थी, वो अपना काम करने में मस्त था, उसे पता भी नहीं चला कि मम्मी यहाँ पर आई भी थी देखने। इस टाइम ना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है बच्चों पे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद स्कूल खुले थे। तो यहाँ पर मैंने पूरे कटहल के बीज जो होते हैं ना, उसके छिलके में उतार देती हूँ। और एक भी छिलके वाला बीज अगर खाना खाते समय मुँह में आ जाए ना, तो बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं करता है। और हस्बैंड को तो खासकर अगर एक भी बीज अगर मुंह में आ जाए ना, वो बीज का जो छिलका होता है वो आ जाए मुंह में, तो बस वहीं पर खाना छोड़ देते हैं, खाना नहीं खाते फिर वो। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से मुझे एक एक बीज के छिलके उतारने पड़ते हैं। तो मैंने जो है पूरा मसाला मैंने पीस लिया है, और ज़्यादा तेल में ही मैं बनाती हूँ कटहल। और मसाले में कुछ नहीं, अदरक, प्याज, लहसुन और साबुत धनिया, बेसिक मसाले डाल के ही मैंने सारा पीस लिया था मसाला। और जब तेल मसालों ने छोड़ दिया तो टमाटर डाल दिए, फिर हल्का सा गरम मसाला डाल दिया। तो गरम मसाला मैं उसी टाइम पे डालती हूँ जब पूरा मसाला भुन जाता है। तो यहाँ पर मैंने पूरा कटहल डाल दिया है। और कटहल की सब्ज़ी ना कई तरीके से बनती है, और इस तरीके से अगर आप बना के देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बस सिम गैस करके मैंने छोड़ दिया था, 10 मिनट तक और पकाऊंगी कटहल को, फिर बंद कर दूंगी। और सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैंने लगे हाथ आटा भी मैंने लगा दिया था, आटा भी गूंद के रख दिया था। तो अब मैं सुबह की तैयारी करूंगी, और सुबह मैं बनाऊंगी परवल की सब्ज़ी। अगर हम सुबह की नाश्ते की तैयारी, लंच की तैयारी अगर हम रात को ही करके सोते हैं ना, तो हमें सुबह बहुत ही काम हमारे आसान हो जाते हैं। क्योंकि सुबह के टाइम पे ना बहुत ही काम हमारा फैला हुआ होता है घर का, इतनी हबड़ा तबड़ी सी रहती है ना सुबह कि ये करना है, वो करना है, एकदम काम फैला हुआ होता है। तो इसीलिए कुछ तैयारी हम रात को ही करके सोएंगे ना, तो हम लोगों को बहुत ही आसान हो जाता है सब कुछ सुबह के टाइम पे मैनेज करना। तो यहाँ पर मैं सुबह के टाइम पे परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो परवल की सब्ज़ी को काटने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए रात को ही काट के मैं फ्रिज में रखूँगी। और ऐसे ही जैसे कभी मुझे सैंडविच बनाने होते हैं या फिर आलू के पराठे बनाने होते हैं, तो मैं रात को ही आलू बॉयल करके उससे ठंडा करके मैश करके रख देती हूँ, और फिर जो है मसाले में मॉर्निंग में ही मैं मिलाती हूँ। तो वहाँ पर कटहल की सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी थी, और यहाँ पर परवल की सब्ज़ी भी कट चुकी है। और यहाँ पर पानी कर दूँगी मैं सब्ज़ी में, और ढक के फ्रिज में रख दूँगी। और जब भी हम सुबह मॉर्निंग में सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो उससे आधा घंटा पहले फ्रिज में से निकाल देती हूँ मैं, और फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाती है। तब उसके बाद मैं लहसुन, प्याज, टमाटर वगैरह काट के फिर मैं सब्ज़ी छोंक देती हूँ। तो हमारे लिए सुबह का काम बहुत ही आसान हो जाता है कि सब्ज़ी काटने में और ये छोटी छोटी चीज़ें की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगता है सुबह के टाइम पे। तो जी यहाँ पर डिनर भी हमारा बन चुका है, सबने खा लिया है। तो सबसे पहले मैं चकला बेलन अपने साफ़ करके रखती हूँ, उसके बाद ही मैं बर्तन करती हूँ। तो यहाँ पर कर दूँगी मैं किचन को साफ़, और रात के टाइम पे मैं किचन को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ करती हूँ, क्योंकि रात को ना जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो छिपकली होती हैं, जो कॉकरोच होते हैं, वो रात को आने के किचन में बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसीलिए एक भी चीज़ मैं बाहर नहीं छोड़ती हूँ, सारी चीज़ें जो भी खाना बचा हुआ होता है वो फ्रिज में रखती हूँ, एक एक चीज़ साफ़ करके मैं सोती हूँ रात में। तो यहाँ पर बर्तन भी हो गए हैं मेरे साफ़। फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक से एक हमें मोटिवेशन मिलता है। और एक एक वीडियो बड़ी मेहनत का बनता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो गाइज़ यहाँ पर बर्तन भी पूरे साफ़ हो चुके हैं मेरे, और यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से सिंक में साफ़ कर दूँगी। और सिंक में एक तो मॉर्निंग में साफ़ करती हूँ, और एक रात को ज़रूर साफ़ करके सोती हूँ।
और ऐसा नहीं है कि 3-4 बार अगर बर्तन साफ़ करें तो 3-4 बार दिन में सिंक ही साफ़ करने की ज़रूरत है। तो जी यहाँ पर पूरा सिंक साफ़ करने के बाद फ्लोर भी मैंने साफ़ कर दिया है और यहाँ पर हो गया है मेरा किचन का काम ख़त्म। तो गाइज़ यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।